क्लासेस में आपका स्वागत है। कम जॉइन अस एंड एनहांस योर नॉलेज। आज हम क्लास 10th में पढ़ेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अब इस तरीके से ये भाषा बहुत कठिन लगती है। इसको अगर सिंपल सेंटेंसेस में समझना चाहें तो ऐसा है कि जैसे हमने कहा कि मैथ्स में 10 बच्चों के नंबर आए हैं, किसी के 2 आए, किसी के 5 आए, किसी के 3 हैं, 7, 4, इस तरीके से 10 बच्चों के नंबर दिए हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि टीचर ने कितना पढ़ाया, कैसा पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। तो हम कहेंगे कि बच्चों के औसतन मार्क्स कितने आए हैं, है ना। औसतन मार्क्स हैं तो हम क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन आंकड़ों को जोड़ते हैं और 10 का भाग देते हैं। एवरेज निकालना यही होता है कि जितने हमको आंकड़े दिए हुए हैं उनको जोड़ो और जितने आंकड़े हैं उसका भाग लगा दो। तो ये होता है एवरेज निकालना। तो हम क्या करते हैं, उसका सेंट्रल पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं कि अधिकतम बच्चों को औसत अंक कितने आए, या फिर हम देखते हैं कि अधिकतम बच्चों के कितने अंक आए। यदि 5 अंक ज्यादा बार आया है तो अधिकतम बच्चों के कितने अंक आए हैं, तो टीचर ने कैसा पढ़ाया। तो इस तरीके से हम ये चाहते हैं कि जब हम सारी क्लास को एक साथ देख रहे हैं तो उसका सेंट्रल पॉइंट क्या रहता है कि मैथ्स में टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, इस टीचर को रखना है, नहीं रखना है, इस तरीके से। तो अब इसको करने के लिए हमारे पास में 2 तरीके होते हैं। एक तो गणितीय मैथमेटिकली करते हैं औसत, ये सेंट्रल पॉइंट निकालने के लिए 2 चीजें हैं, एक तो गणितीय मैथमेटिकल और एक स्थिति के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें हमारे पास गणित में 3 आते हैं। एक आता है समांतर माध्य, एक गुणोत्तर माध्य और एक हरात्मक माध्य। इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन तो सब में होगी, लेकिन ये हमको गणित के अकॉर्डिंग बताते हैं। और इसके अलावा दूसरा जो आता है वो है स्थिति के आधार पर उसकी पोजीशन का और बहुलक। इंग्लिश में अगर बोलूं बताऊं तो ये है अर्थमेटिक मीन, ये ज्योमेट्रिकल मीन, है हार्मोनिक मीन, और इन दोनों को कहते हैं मीडियन और मोड, ठीक है। ये सारे आंकड़े हमको इस तरीके से बताते हैं कि हमने जो कैलकुलेशन, हमारे पास जो डाटाज है उसका सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल व्यू क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे की चीजों को डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। अभी 10th में हमारे पास 3 ही है, अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। ये मोड में MODE, ठीक है, बहुत सिंपल है। ये जो औसत था, औसत हम पढ़ते थे, ये उसी को ही आगे बढ़ाया हुआ है। इसको कहते हैं अर्थमेटिक मीन। आंकड़ों का योग, जितने आंकड़े दिए हैं उनको जोड़ो और जितने आंकड़े हैं उसका भाग लगा दो, तो हमको पता पड़ जाएगा कि इसका औसत क्या आ रहा है। समांतर माध्य हम जोड़ते हैं, 7 और 8 15, 15 5 20, 20 और 10 30, 30 3 33, 33 और 8 41, 41 और 9 50, 50 और 60 65, तो ये हो गया हमारे पास 65 बटा 10, 0 है, 10 का भाग लगाएंगे तो ये 6.5 6.5 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 7 8 5 6 7 8 आ रहा है, तो लगभग 6 7 8 के नियर मार्क्स आ रहे हैं, तो एवरेज भी हमको 6.5 ही मिला ना। तो ये इस तरीके से औसत, यानी जो आंकड़े दिए हैं उनका कोई मिड पॉइंट होगा जो सब बच्चों के लिए हम मानेंगे कि सब बच्चों को लगभग 6.5 नंबर आए हैं। कर्मचारी हैं, उनका जो सैलरी है वो इस तरीके से गिवन है, 8,000 5,000 4,000 2,500 एंड 1,500, ठीक है। इस तरीके से 5 के वेतन है। तो इनका एवरेज निकालना है। एवरेज का फॉर्मूला क्या किया था हमने, नंबर ऑफ डाटा एंड सम ऑफ डाटा, सम करिए 8,000 प्लस 5,000 प्लस 4 प्लस 2,500 प्लस 1,500
हो गए सारे 5 के 5। अब अपॉन 5, नंबर ऑफ डाटा कितना है 5। अब इनको सम करेंगे। देखिए अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो इनको यूनिट प्लेस के अकॉर्डिंग सेट करिए और फिर ऐड कर दीजिए। फाइव 10 कैरी 1 8 9 10 20 21,000 हो गया। अब इसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड देखिए 5 4 जा 20, 1 बचा, 5 2 जा 10 क्रॉस 2 0 है, कितना आ गया 4,200। तो लगभग ये देखिए 5 आ रहा है, किसी के 4 आ रहा है, किसी के 2.5 है, किसी के 1500, किसी के 8,000 है, लेकिन लगभग सबको 4,200 सैलरी मिल रही है। तो ये इसका औसत इनके बीच की कोई संख्या आती है। अब इन्होंने औसत शब्द लिखना बंद करके अर्थमेटिक मीन लिखा है। ये एग्जांपल सेकंड है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं जिनमें 2 का डिवाइड नहीं जाए, वो है 1 3 5 7 9, कितने हुए 5 11 13, आगे 15 17, कितने गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और आएगा 19। इनका समांतर माध्य निकालना है, तो ऑब्वियसली इनको आप ऐड करोगे और 10 से डिवाइड करोगे। यहाँ पे क्रमागत, क्रमागत का क्या मीनिंग है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव। क्रमागत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मीनिंग ऐसे देखिए कि आपके स्कूल में कैंपस में साइकिलें लाइन से रखी हुई हैं। एक साइकिल को लगा तुम्हारी, बाकी सारी गिरेंगी, यानी एक के बाद एक आने वाली सारी साइकिलें एक के बाद एक गिरती जाएंगी। तो ये है कंसेक्यूटिव साइकिल्स रखी हुई हैं, यानी क्रमागत, क्रम से आने वाली विषम संख्याओं का औसत 8। अगर फर्स्ट ऑड नंबर जैसे कोई भी संख्या है उसको हम x से बता सकते हैं, ठीक है। ये संख्या हमारी हो गई x, लेकिन ये सम है या विषम है नहीं पता पड़ता, तो हम सम संख्या या इवन नंबर को बताने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं 2x। तो ये हमेशा इवन ही रहेगी, यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 8, इस तरीके से ये हमको हमेशा इवन नंबर ही देगी। तो विषम संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमने विषम बताना है किसी संख्या को, नॉर्मली हमको ऑड बताना है, तो हम उसके साथ हमेशा +1 करके फिर बताएंगे। जैसे ये 0 ले लिया है ना, जहां पर x हमारा क्या होगा होल नंबर में, तो यहाँ पे भी x होल नंबर में है, x बिलोंग्स टू होल, यहाँ पे भी x बिलोंग्स टू होल नंबर्स। होल नंबर यानी 0 से स्टार्ट होते हैं, तो ये 0 से स्टार्ट हुआ तो पहले आ गया 1, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 3, फिर 5 7, इस तरीके से हमको सारे के सारे ऑड नंबर मिल जाते हैं। इसलिए अगर हमको कहीं पे विषम संख्याओं को निरूपित करना होता है, उनको बताना होता है जनरल लैंग्वेज में, तो उसको हमेशा 2x + 1 लेते हैं। अब ये तो हमने बताया कि हम सम और विषम को ले किस तरीके से रहे। वापस क्वेश्चन पे आइए। देखिए जब तक हमको मैथ्स में वर्ड्स की मीनिंग नहीं आएंगे हम सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो गए, हमको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। पहले तो अगर कोई जनरल संख्या बतानी है तो हम x से बताते हैं, अगर इवन बतानी है तो हम 2x से बताते हैं, और अगर ऑड बतानी है तो 2x + 1 से बताते हैं, जहाँ x हमारे लिए होल नंबर है, ठीक है। इतनी बात आ गई। अब वो बोला है 8 क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत का मतलब हुआ कि अगर हमने फर्स्ट नंबर 2x + 1 लिया है तो इसके आगे वाला क्या होगा, 2x + 1 + देखो ये है 1 और ये है नेक्स्ट आने वाली संख्या हुई 3, तो इसमें कितना डिफरेंस है 2 का, तो ये 2x + 1 + 2 हो जाएगा, ये नेक्स्ट आई संख्या। इस तरीके से हमको कितनी संख्या लेनी है 8। 2x + 1 एक संख्या, 2x + 3, 2x + 5, 2x + 7,
2x प्लस 9, 2x प्लस 11। एक बार गिन लेते हैं कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6, अभी 7 और 8, यानी 2x प्लस 13 और 2x प्लस 15। इतनी संख्या हमारे पास ऑड हैं जिनका औसत उन्होंने कितना दे रखा है, 16। औसत इन्होंने 16 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर औसत की जगह क्या लिखेंगे, प्लस कर देते हैं। और मुझे ये बताइए कि यहाँ पर 2x कितनी बार आया, 8 बार आया, तो ये हो गया 8 दूनी 16 या 64, ठीक है, बटा 8 है ही, और यहाँ पे हमारे पास 16 है। अब इसको मैं यहाँ पर छोटी सी जगह है मेरे पास, मैं इसमें सॉल्व कर देती हूँ। देखो बच्चों क्या आया हमारे पास, x इक्वल टू आया है 4। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल गिवन है उसमें x इक्वल टू 9 आ रहा है, लेकिन टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है, आपने ये सब नोट कर लिया होगा। अब देखिए हमने जो फर्स्ट ऑड नंबर लिया है वो कौन सा लिया है, 2x प्लस 1। क्या है ये, 2x प्लस 1। हमारा x कितना आया, 4, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 प्लस 1, यानी 8 प्लस 1, यानी कि आया 9। तो हमारा भी फर्स्ट ऑड इंटीजर जो है, या प्रथम विषम संख्या है, वो हमारी भी 9 ही आई है। लेकिन यहाँ पर हमने जो संख्याओं को माना है वो संख्या कैसे मानते हैं, सम कैसे मानते हैं और विषम कैसे मानते हैं, इस हिसाब से जनरलाइज किया हुआ है। अब लाइफ में कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर आपको मानना पड़ेगा कि इसको सम मानना है, विषम मानना है, इवन या ऑड मानना है, तो आपको सीधे पता है कि 2x यानी इवन है, 2x प्लस 1 यानी ऑड है, जहाँ पर x हमारे पास हमेशा होल नंबर में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट इंटीजर क्या हुआ, ऑड इंटीजर 9। तो नेक्स्ट प्लस 2 करने पे आएगा 11, 13 और इसी तरीके से आगे। कुल 8 संख्या है जिनका औसत हमको 16 मिलेगा। आप चाहो तो करके देख लेना। इसके बाद मैं आपको कह रही थी कि आपका जो दिमाग है वो ऐसे ना बंद मुट्ठी के जैसे, अगर आप बंद मुट्ठी को बंद करके रखते हो 10 दिन तक, 15 दिन तक, तो इसको खोलोगे ना तो बहुत दर्द होगा, खुलेगी भी नहीं। ऐसे ये जो दिमाग है ना, ये भी एक मसल्स है, तो इस मसल को खोलना जरूरी है। और वो खोलने का तरीका अपन ऐसे अंगुली से तो उसको खोल नहीं सकते, उसको खोलने का सिर्फ एक तरीका है मैथ्स। इंग्लिश में, हिंदी में, एसएसटी में, इन सब में आपको लर्न करना होता है, लेकिन मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका दिमाग खुलता है। तो मैं से कह रही हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, फर्स्ट आप कर सकते हो, सेकंड कर सकते हो, थर्ड मैं करवा दूंगी, 4, 5 और 6। ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को खुद को करने हैं और करके देखना, एवरेज निकालना है, खाली सम करना है, ऐड करना है हमको, और फिर जितनी संख्या उसका भाग लगाना है, बस औसत आ जाएगा। औसत नहीं लिख के हमको लिखना है समांतर माध्य, बस इतना ही। ये संख्या दी है और इनका समांतर माध्य 4 दिया है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन को चेंज करके पूछेंगे तो आपको फिर दिमाग खुला रखना है। वो कैसे भी क्वेश्चन पूछे, हम तो वही कहेंगे जो हमको आता है। समांतर माध्य का सूत्र क्या है, समांतर माध्य या अरिथमेटिक मीन आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या, ठीक है। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। अब समांतर माध्य कितना दिया हुआ है, 4। आंकड़ों का योग, जितने आंकड़े दिए हैं सबको लिख दो, 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 बटा, अब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कुछ भी नहीं किया हमने। अब आप देखो, आपको जब बटा में यहाँ पे कोई चीज है, ये बराबर के उस तरफ जाएगी तो ये भाग में उधर जाके गुणा हो जाएगी। ये हो गया 8 गुणा 4। अब इन सबको जोड़िए, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 3 23, 24 25 और 1 26। ये हो गया हमारे पास 26 प्लस x, ठीक है। 8 चौक कितना होता है, 32, 32 में से 26 को घटाना होगा और x का मान आ जाएगा, यानी x हमारे पास कितना आया, 12 में से 6 गया 6, 2 में से 2 गया 0, x बराबर 6।
पहले जब इन्होंने क्वेश्चन पूछा था तो ऐसा लगा था x तो दिया ही नहीं, हम कैसे निकालेंगे। हमेशा सूत्र पर ध्यान दो। समांतर माध्य पूछा है तो समांतर माध्य का सूत्र लगेगा, वो सूत्र लगेगा, फिर आगे से आगे रास्ते खुलते जाएंगे। पहले से गिव अप नहीं कर देना है कि हमको ये सवाल नहीं आता। हमें क्वेश्चन नंबर 7, बाकी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। तीसरा करवा दिया, 7वां देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है कि एक क्लास है, उसका एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है। सेक्शन ए में 25 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज वेट 51 गिवन है, ठीक है। और सेक्शन बी है, उसके 35 स्टूडेंट्स हैं और उनका एवरेज वेट है वो 54 kg है। अब क्या है, वो कह रहे हैं कि 60 छात्रों का 25 और 35 कितने हुए, 20, 30, 50 और 10, 60। तो इन 60 छात्रों का औसत भार निकालना है। अब आप 51 और 54 के बीच की संख्या तो नहीं देंगे ना, हमको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, जब भी क्वेश्चन आए तो हमको किस पे जाना है, सूत्र पे। क्या कहा इन्होंने, देखिए धीरे धीरे एक एक स्टेप करते हैं। सेक्शन ए है, सेक्शन ए में 25 छात्र हैं, ठीक है, और उनका औसत भार कितना दिया हुआ है, 51 किलोग्राम। अगर इन 25 छात्रों को हम x1 से x25 तक करते हैं, इसका भार है x1, एक बच्चे का, पहले बच्चे का भार है x1, दूसरे का x2, इस तरीके से करते हुए x25 तक ले जाते हैं, तो इन 25 छात्रों का औसत भार हमारे पास 51 किलोग्राम आया, ठीक है। यानी सबमिशन नहीं लिखे, हम x1 to x5 ही कर लेते हैं। x2 प्लस अप टू x20 भाग में है, उधर जाके गुणा हो गया, अभी अपन गुणा नहीं कर रहे, 51 गुणा 25 हो गया, ये हमने एक निकाल के छोड़ दिया। अब ऐसे ही सेक्शन बी में क्या होगा, सेक्शन बी में 35 स्टूडेंट्स हैं, छात्र कितने हैं, 35, और इनका औसत भार कितना दिया हुआ है, 54, औसत भार दिया हुआ है 54 kg, ठीक है, ये एवरेज है इनका। तो अब इसमें अपन y1 ले लेते हैं, तो क्या होगा, y1 प्लस y2 अप टू y35 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको, 54 इंटू 35, ठीक है, ये सेकंड हो गया। अब वो कह रहे हैं 60 बच्चों का औसत भार, तो 60 बच्चों का औसत भार कितना हो जाएगा कि x1 से लेकर x25 तक प्लस y1 से लेकर y35 तक कुल 60 बच्चे हैं, हो गया। अब क्या हुआ, x1 से x25 की वैल्यू हम लिख लेंगे 51 इंटू 25 और y1 टू y35 हम लिख लेंगे 54 इंटू 35, बस सॉल्व हो गया। करके बताती हूँ, देखो x1 से x25 है, इसको फर्स्ट इक्वेशन से अपन क्या लिखेंगे, 51 इंटू 25 प्लस y1 टू y35 है, इसको हम लिखेंगे 54 इंटू 35 अपॉन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये x बार है, इसमें क्या होगा, 5 कॉमन निकालियो, तो 5 कॉमन निकला, अंदर क्या बचा, 51 इंटू 5 प्लस 54 इंटू 7 अपॉन 60, कट गया 12 से। अब गुणा करना इजी है, फटाफट गुणा करते हैं, 5 एकम 5 और 5 25 प्लस 7 चौक 28 की 8, हंस लगा 2, 7 में 35, 36 37 बटा 12, जोड़ो इनको, 255 और 378, 8 5 13 की 3, हंस लगी 1, 7 5 12 की 13 की 3, हंस लगी 1 और 3 और 3 6, 633 बटा 12। देखो क्या किया हमने, x1 टू x25 है ना, एक सेक्शन के बच्चे ले लिए x करके, दूसरे सेक्शन के बच्चे ले लिए y लेके, तो x1 से x25 का टोटल वेट हमारे पास 51 इंटू 25 आ गया। ऐसे ही सेक्शन बी के 35 स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट को y से डिनोट किया,
तो y1 to y35, यानी एक का किसी भी बच्चे का वजन y35 है, तो इनका टोटल जो वजन होगा ना सारे बच्चों का y1 to y35, वो हमारे पास हो जाएगा 54 into 35। अब इसको यूज करते हुए हमने 60 बच्चों का एवरेज निकालने की कोशिश की। अब यहाँ पर एवरेज हमको मिल गया है 52.75, यानी ये जो 51 और 54 दे रहे थे, इन दोनों के बीच का नंबर हमको मिला 52.75। क्या किया, इनको सम किया। यहाँ पे अगर आप कॉमन नहीं निकालना चाहते हैं, कॉमन निकालने से क्या होता है कि कैलकुलेशन इजी हो जाती है, ठीक है। अगर आप नहीं निकालना चाहते हैं तो भी हमारे पास यही वैल्यू आने वाली है। 8 में 5 नंबर्स हैं, उनका एवरेज गिवन है 18, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि अगर एक संख्या उसमें से हटा देते हैं तो बाकी जो बचती हैं उनका एवरेज हमको 16 मिलता है। तो ऐसे हम सोचने जाएं तो हम कहेंगे पता नहीं कैसे करेंगे, लेकिन आपको क्या दिया है, आप पहली लाइन को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या बोला, 5 संख्या का औसत 18 है, तो माना 5 संख्या कौन सी है, क्या लेंगे, x1, x2, x3, x4 और x5, हो गए 5 संख्या। इन 5 संख्याओं का औसत कितना दिया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। इन 5 संख्याओं का औसत निकालने जाएंगे तो हमको मिलेगा 18। क्या होगा, ये डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 18 इंटू 5 90। सॉल्व हो रहा था तो कर दिया, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब नेक्स्ट लाइन है, वो क्या कह रहा है, यदि एक संख्या हटा दी जाए। अब क्या हटाना है, माना संख्या हटाई x5, माना x5 को हटाया जाता है, तब एज पर क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4। अब एक संख्या हट गई तो बाकी 4 बची। इन 4 का औसत बोला है तो बटा में 4 आना है। इनका औसत कितना बोला, एवरेज कितना बोला, 60। ये हो गया, यानी x1 से लेकर x4 तक का जो सम है वो हमारे पास कितना आ गया, 60 इंटू 4 64। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करिए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो गया, ये सब हट गए, हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, x5। अब यहाँ पे हो गया 90 माइनस 64, कितना बचा, 10 में से 4 गया 6, 8 में से 6 गया 2, 26। जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो हमें पता नहीं था कि करते करते आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि 13 संख्याओं का माध्य 24 है, यानी आपको 13 नंबर्स गिवन है, उनका एवरेज है या अर्थमेटिक मीन है वो 24 गिवन है। अगर हर नंबर में हम 3 ऐड कर देते हैं तो जो नया अर्थमेटिक मीन आएगा उसमें क्या चेंजेस आएंगे, ये इस तरीके से पूछ रहे हैं। और वापस वही बात है कि हमको 13 नंबर्स गिवन नहीं है, तो हम कर देते हैं लेट 13 नंबर्स, लेट करके माना कि 13 संख्याएं हैं, लेट 13 नंबर्स बी, ऐसे करके यहाँ पर x1 x2 और अप टू यहाँ पर कॉमा लगा के x13 कर दीजिए, सारे लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है, ठीक है। लेट 30 नंबर्स आर x1 x2 x3 x4 x5 and up to x13। देन एवरेज 24 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x13 अपॉन 13 इज इक्वल टू 24, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, इफ 3 इज एडेड टू ईच नंबर, यानी हर संख्या में 3 जोड़ना है, तो क्या होगा, x1 में 3 जोड़ा, फिर
x2 में 3 जोड़ा, ऐसे करके x13 में भी 3 जोड़ा। हर नंबर में 3 आते, हर नंबर में हमको 3 ऐड करना है। और अगर इनका हम लेते हैं तो भी हमको कितना मिलेगा, अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो हमने सब में ऐड किया है, तो ये नंबर्स कम ज्यादा थोड़ी हुए हैं, नंबर्स तो 13 के 13 ही है। तो अब इसका एवरेज क्या होगा वो हमको निकालना है। ये हुआ एज पर क्वेश्चन, एज पर फॉर्मूला, कि अब जो x1 निकलेगा वो कितना निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया, x1 प्लस x2 अप टू x13 को हम साथ में ले लेते हैं अपॉन 13 प्लस ये जो 3 है वो कितनी बार आएंगे बताइए, ये 3 कितनी बार आएंगे। यहाँ पर 1 से लेके 13 तक संख्याएं हैं, तो 3 हमारे पास कितनी बार आए, 13 बार। और यहाँ पर भी हमारे पास अपॉन 13 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये x1 टू x13 इसकी वैल्यू हमारे पास 24 है, तो हम यहाँ पे इधर लिख देते हैं 24, ठीक है। ये पूरा जो है एवरेज का ये वाला, इसकी जगह पे हमको 24 लिखना है। तो यहाँ पे हमने हर संख्या में 3 जोड़ दिए। अब वो जो x13 है, यहाँ पे क्या हुआ कि x1 प्लस x2 प्लस यहाँ पर x13 है प्लस 3 ये 13 टाइम्स है, ये हमने 3 किया, तो हम इसके साथ अलग अपॉन 3 कर देते हैं, इनके साथ में 3 अपॉन अलग कर देते हैं, करते हैं ऐसे। जैसे a प्लस बी अपॉन 2 होता है, तो वो a अपॉन 2 प्लस बी अपॉन 2 माना जाता है, आया। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास इन सबके नीचे अपॉन 13 है, तो हम x1 टू x13 में अपॉन 13 ले लेते हैं, और जो 13 बार आ रहे हैं उनके नीचे अपॉन 13 और ले लेते हैं। तो इसकी वैल्यू तो 24 हमको पता ही है। अब ये क्या हुआ, कितनी बार आया है 13 बार, तो 13 गुणा 3 बटा 13, ठीक है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस 13 से इस 13 को कैंसिल किया, तो क्या हुआ कि जो मीन है उसमें भी 3 ऐड हो गया है। वो यही पूछ रहे हैं कि नए माध्यम में क्या परिवर्तन आएगा, तो हम कहेंगे कि नए माध्यम में भी 3 ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक विद्यालय में 5 कर्मचारी, ठीक है, इनका औसत मासिक वेतन 3000 दिया हुआ है। एक का सेवानिवृत्ति हो गई यानी कि रिटायरमेंट हो गया, तो वो ऐसे पूछ रहे हैं कि एक चले गए तो बाकी कर्मचारी है ना, उनका औसत मासिक वेतन बढ़ गया, 3000 से 3200 हो गया, तो सेवानिवृत्ति के समय जो सेवानिवृत्त हुआ उनका वेतन कितना था। तो ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। देखो 5 कर्मचारी हैं, माना उनका वेतन है x1 x2 x3 x4 x5, 5 जने हैं, इसलिए हमने 5 से डिवाइड किया, औसत कितना दे रखा है 3000, ठीक है। अब माना x5 जो है ना वो रिटायर्ड हो गए, बाकी कौन कौन बचा, x1 x2 x3 x4, कितने बचे 4, इसलिए अपॉन 4 करके इनका औसत वेतन कितना कर दिया 3200 रुपये। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। x1 टू x5 हमको मिला 3000 टू 5 15,000, और x1 टू x4 इसका मिला 3200 इंटू 4, 4 दूनी 8 और 4 के 12, 12,800, और पहले था 15,000, ठीक है। पहले 5 जने थे, अब 4 जने हो गए। अब हमने क्या किया, इसमें से इसको घटाया, तो हमारे पास खाली सेवानिवृत्ति वाले का वेतन बचा x5 और घटाने पे आया 2200 रुपये, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था, सेम टू सेम। आप मेरे चैनल को लाइक करें, अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे बच्चे इसका लाभ उठा सकें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस एक्सरसाइज का नाम और क्वेश्चन नंबर या पेज नंबर डालकर आप कमेंट में डाल दीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।